चैप्टर नंबर 11 का थर्ड थ्योरम है। इस थ्योरम का कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सबसे पहले आपने दो सर्कल्स बनाने हैं विद सेंटर्स O एंड O प्राइम रिस्पेक्टिवली। फिर आपने इनके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। ए सी और ए प्राइम सी प्राइम कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं। अगर ये ए सी 2 सेंटीमीटर है तो ए प्राइम सी प्राइम भी 2 सेंटीमीटर होगा। फिर इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने से जो रिजल्टिंग एंगल्स बनते हैं, आपने इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो इस थ्योरम में गिवन आपके पास क्या होगा कि दो कॉर्ड्स हैं ए सी और ए प्राइम सी प्राइम, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। आज के थ्योरम में ये गिवन है और टू प्रूव क्या होगा, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ए सी के ऑपोजिट जो सेंट्रल एंगल है ए ओ सी और ए प्राइम सी प्राइम के ऑपोजिट वाला जो सेंट्रल एंगल है ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों सेंट्रल एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपका टू प्रूव है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अभी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो आपने प्रूव करके दिखाना है केस नंबर 1, अगर हम दो ऐसे सर्कल्स लें जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं, जिनके रेडियाई इक्वल हो। तो दो डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ करके भी आप जो है वो इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और एक ही सर्कल के अंदर भी ये थ्योरम प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये सेंटर लिया O, एक कॉर्ड आप यहाँ पे ऐसे बना दोगे, दूसरी कॉर्ड इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप ऐसे बना दोगे, तो अब गिवन है ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और ये दोनों जो वर्टिकल एंगल्स देखने में आपको लग रहे हैं, इनको आपने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो हम दो डिफरेंट सर्कल्स के लिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन से पहले अगर इस पॉइंट को सर्कमफेरेंस के हम B का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को B प्राइम, तो हम बताते हैं कि ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। पहले सर्कल का सेंटर है पॉइंट O पर और सेकंड सर्कल का है पॉइंट O प्राइम पर। फिर सेकंड पॉइंट हम मेंशन करते हैं कि कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए प्राइम सी प्राइम। टू प्रूव, जैसे मैंने बताया, हम सेंट्रल एंगल्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रूव दैट द सेंट्रल एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर सेंट्रल एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। कंस्ट्रक्शन में ये देखिए, हमने सेंटर O को ज्वाइन किया पॉइंट D के साथ। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने सपोज करना है सबसे पहले, अगर हम सपोज करें कि एंगल AOC इज नॉट इक्वल टू एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम, अगर ये दोनों एंगल्स डिफरेंट हैं, तो फिर आपने सर्कमफेरेंस के ऊपर एक न्यू पॉइंट D इस तरह से लेना है कि जो न्यू रिजल्टिंग सेंट्रल एंगल बनेगा एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम, इसको एंगल AOC के इक्वल आ जाना चाहिए। आई रिपीट, सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट D इस तरह से चूज करना है कि उसको जब सेंटर से मिलाया जाए तो एज अ रिजल्ट बनने वाला एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम और एंगल AOC इक्वल हो जाए। इन बातों को यहां हम लिख देते हैं। लेट इफ पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज अनइक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। अगर ये अनइक्वल है तो फिर हम कंसिडर करते हैं एक इक्वल एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम, जैसे मैंने बताया। ऐसा हम करते क्यों है, जरा इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। देखें, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के जो है काफी सारे तरीके होते हैं। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है, जैसे इस्लामियात में आप लोग पढ़ा करते थे छोटी क्लासेस में कि अल्लाह इज वन, ठीक है, अल्लाह इज वन। तो अल्लाह जब एक है तो वहां पे आप लोग ये भी पढ़ते थे कॉन्ट्राडिक्शन में आप सपोज करोगे खुदा ना खास्ता जो है नाउज़ु बिल्लाह, अगर अल्लाह एक ना हो, खुदा एक ना हो, दो हो, तो दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल होंगे ऑब्वियसली। और एक कहेगा जी सूरज मशरिक से निकलना चाहिए, दूसरा कहेगा सूरज मगरिब से निकलना चाहिए, तो दोनों में क्लैश होगा और दुनिया का निजाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। दुनिया ऐसे स्मूथली और कॉन्टिन्यूसली चल नहीं पाएगी। तो ये हमने सपोज किया था कि अगर एक ना हो, तो एक ना हो तो रिजल्ट क्या आया, जो आया वो ऐसे हो नहीं रहा। दुनिया का निजाम तो स्मूथली और कॉन्टिन्यूसली अमनो अमान के साथ चल रहा है, सूरज अपने टाइम पर आ रहा है, टाइम पर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि खुदा दो हो नहीं सकते, मतलब शुरू में जो बात की थी वो गलत साबित होगी। तो ऐसी बात को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने सपोज किया कि भाई ये दोनों अनइक्वल हैं। फिर हम देखते हैं जो रिजल्ट आया, अब इसके ऊपर हम देखेंगे क्या ये रिजल्ट ट्रू है। अगर ये ट्रू आया तो थ्योरम प्रूव नहीं होगा। अगर ये जो रिजल्ट आपने सपोज किया ये फॉल्स आया तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो दो सेंटर के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOC और न्यू एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम, ये दोनों इक्वल हैं।
कंस्ट्रक्शन से पता चला। उसके बाद अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमने पढ़ा था कि इक्वल सेंट्रल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट आर्क्स। तो देखो ये जो हमने कहा ना कि एंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम के। तो एंगल AOC के सामने कौन सी आर्क मौजूद है, आर्क AC। और इसी तरह जो है A प्राइम O प्राइम D प्राइम के सामने कौन सी आर्क है, आर्क A प्राइम D प्राइम। तो अगर ये सेंट्रल एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट आर्क्स भी इक्वल होंगी। लिख दिया हमने इस बात को यहाँ पे। फिर आप देखो अगर हमने एक और थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इक्वल आर्क्स हैव इक्वल ऑपोजिट कॉर्ड्स, यानी ये जो आप इनके सामने कॉर्ड्स ड्रॉ करोगे इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। एक और पॉइंट कि इस थ्योरम में बुक के अंदर ये कॉर्ड ड्रॉ नहीं हुई हुई, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया। आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि हमें तो गिवन है कि A C और A प्राइम C प्राइम इक्वल है। अब आप जरा देखो कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A C इक्वल है A प्राइम D प्राइम के, लेकिन इक्वेशन A C इक्वेशन 3 के मुताबिक इक्वल है A प्राइम C प्राइम के। तो यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस बात को यहां हम लिख देते हैं। अब आप जरा देखो जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात की थी, हमने कहा था कि वो इक्वल नहीं है, बट यहां पे इक्वालिटी की तरफ बात जा रही है। ठीक है, ये A देखने में A प्राइम D प्राइम छोटी लाइन है और A प्राइम C प्राइम उससे ग्रेटर है, लेकिन ये इक्वेशन आपको बता रही है कि थ्योरेटिकली आपने दोनों को इक्वल कर दिया है। तो प्रैक्टिकली डायग्राम के अंदर अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, जब हम पॉइंट D को यहां D प्राइम को यहां से डिस्प्लेस करवा के मूव करवा के शिफ्ट कर देंगे पॉइंट C के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग जब पॉइंट D प्राइम C प्राइम के साथ ओवरलैप करेगा तो एज अ रिजल्ट प्रैक्टिकली भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी बात को लिखा हमने कि इन दोनों का इक्वल होना, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C प्राइम कंसाइड्स विद D प्राइम आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये बात हम जानते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम इज इक्वल टू, अब आप जरा देखो जब ये पॉइंट D यहां से मूव करके C के ऊपर जाएगा, एज अ रिजल्ट ये वाली लाइन भी तो मूव करेगी और ये किसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, O प्राइम C प्राइम के साथ। और ये जो एंगल था A प्राइम O प्राइम D प्राइम यहां तक, ये भी एज अ रिजल्ट आगे डिस्प्लेस करेगा और यहां से उठ के इधर आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने AOC को A प्राइम O प्राइम D प्राइम के इक्वल लिया था। अब यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A प्राइम O प्राइम C प्राइम भी इसके इक्वल है और AOC भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों अल्टीमेटली आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होंगे यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हेंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम।